नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपीएससी यानी कि आईएएस प्री एग्जाम 2023 का ये साल पेपर है जिसका एग्जाम 28 मई 2023 को हुआ था। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो इसमें ये सी सीरीज है, आपका जीएस फर्स्ट पेपर है और इसमें आपको आंसर मिलेगा। अनुमानित आंसर आपको इसमें बताया गया है, इसके बाद ऑफिशियल आंसर किया गया तो आप लोग मिला सकते हैं। हो सकता है 5 या 10 क्वेश्चन डिफरेंस ऑफिशियल आंसर की से और हमारे आंसर की से। तो एक प्रकार से ये अनुमानित आंसर की इसमें आपको बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये सी सीरीज है, सी सीरीज अगर होगा तो आप लोग मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं आप लोग। होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है इसमें, होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्स्थापित किया जाता है, ये तो सही है आपका। दूसरा है, होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहायक बल के रूप में सेवा देने की, ये भी सही है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों की सीमा पर विंग होमगार्ड बटालियन पुनर्स्थापित किया गया, ये गलत है, यानी केवल 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी सही है। तो पहला का राइट आंसर बी सही होगा, अनुमानित आंसर है ये, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर दिया है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों पर आपको विचार करना है। एक तरफ कृत्य है और एक तरफ यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। तो इसमें जो आपका अनुमानित आंसर है इसमें हो जाएगा आपका बी, केवल 2 सही है, केवल दूसरा वाला इसमें आपका सही है। देखिए दूसरा क्या दिया है, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, ये आपका आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो केवल दूसरा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, एक तरफ दिया है यहाँ पर सुमेलित करने वाला है, इसमें कौन सही सुमेलित है यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रायः समाचारों में उल्लेखित होने वाला क्षेत्र और दूसरा है समाचारों में होने का कारण। तो इसमें जो राइट आंसर है सी सही होगा, सॉरी सी नहीं है, इसमें बी सही होगा, केवल 2 सही है, पहला और दूसरा, तीसरा वाला इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन इसमें सही है ये पूछा जा रहा है। इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, ये तो सही है। कारण दिया है या कथन 2 दिया है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्तांतर, ये भी सही है, यानी दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो चौथा का आंसर हो जाएगा इसमें एक, ये सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पांचवा नंबर देखिएगा, तो 5 का दिया है खेल पुरस्कार से, तो पांचवा मिलाएगा, 5 का जो राइट आंसर बी वाला सही है, केवल दूसरा सही है। अर्जुन पुरस्कार यानी किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो छठा का जो आंसर होगा इसमें सी सही होगा, यानी इसमें 1, 2, 3 वाले कथन सही है। तो छठा का राइट आंसर इसमें हो जाएगा, यह अनुमानित आंसर होगा आपका सी, केवल 3 सही है इसमें, केवल तीसरा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7वां नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है या समाचारों पर ये आपको। तो इसमें हो जाएगा कोई भी नहीं, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसमें कोई भी युग्म सुमेलित नहीं, तो डी सही हो जाएगा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा सफल तख्ता पलट, डी सही होगा इसमें, 8वां का डी। सी सीरीज है, आप लोग मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं।
भारी उद्योगों को पर विचार करना, आपको उर्वरक संयंत्र दिया है, तेल शोधन कारखाने, इस्पात संयंत्र। और यहाँ पर दिया है उपयुक्त में से कितने उद्योगों के विकर्षण में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। तो इसमें हो जाएगा सभी तीनों की अपेक्षा है, हो सकता है इसका तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, G20 से क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा बी सही है, केवल 2 सही है, इसमें केवल 2 सही है। यानी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर देखिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे, ये पूछा जा रहा है। इसमें आंसर हो जाएगा सी आपका देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना से। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर देखिएगा, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। बेसनगर ये पूछा जा रहा है इसमें, तो बेसनगर क्या है, इसमें सुमेलित है एक शैव गुफा, भाजा, बौद्ध गुफा। यानी 12 का जो राइट आंसर है शीतलवान, जैन गुफा, तीनों सही सुमेलित है, सभी सी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर आते हैं। कथन कारण से इसमें कौन सा कथन सही है, तो 13 का जो राइट आंसर है इसमें सी सही होगा। कथन 1 सही है किंतु आर गलत है, पहला सही है और आर कथन 2 इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है। 14 नंबर देखिएगा, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कथनों पर आपको विचार करना था। 14 में आपका आंसर ए सही हो जाएगा, यानी कथन ए भी सही है और कथन 2 भी सही है और सही व्याख्या भी करता है ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर देखिएगा, ये भी कथन से है, तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें सी, कथन 1 सही है और कथन 2 इसमें गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कथन 1 और कथन सेकेंड। तो 16 का जो राइट आंसर है इसमें आपका सी सही हो जाएगा, इसमें भी एक सही है और दूसरा कथन गलत है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर आते हैं। ये भी कथन सही है, कथन वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों से, लेकिन व्याख्या नहीं करते, तो बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का 3.2% है, कथन 1 है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी राइट आंसर होगा इसका, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता ऐसा संधि है जो, इसमें पूछा है, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए, केवल एक सही है, यानी यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी कथनों से ही क्वेश्चन है, तो 20 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो 21 नंबर देखिएगा, 21 का जो राइट आंसर है वह है इसमें डी, न तो एक सही है न तो दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिएगा, 22 नंबर, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें दोनों सही है आपका, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित वित्त के संदर्भ में बीटा किसे निर्दिष्ट करता है, तो बीटा जो है आपको एक प्रकार की, सी इसमें सही होगा, एक प्रकार की व्यवस्थागत जोखिम जो वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है, तो ये आपका अनुमानित आंसर हो सकता है 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर देखिएगा, यहाँ पर कथन कौन सा सही है, तो 24 का जो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन कारण सही क्वेश्चन है, कथन सही, तो 25 का जो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, कथन 1 जो है आपका गलत है, कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर देखिएगा, ये भी कथन है और कथन 1 कथन 2, तो
तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कथन ए सही है और कथन 2 आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा इसमें बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 नंबर पर। देखिएगा 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों में गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल ही में पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? तो इसका जो संभावित आंसर होगा वो है आपका ए, अंगोला, संभावित आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 नंबर देखिएगा, ये भी कथन है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर ए सही, केवल पहला वाला कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर देखिएगा, 30 का जो राइट आंसर है इसमें एक सही है, केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। यहाँ पर कुछ देशों का नाम दिया है, उपयुक्त में से कौन सी देश जो है यूक्रेन की सीमाओं से लगती है? तो 31 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी, केवल 3 देशों की सीमाएं जो है यूक्रेन से लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 नंबर देखिएगा, बत्तीस का जो राइट आंसर है वह है आपका सी, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती है। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ पूछा है कौन सा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। ये भी कथन 1 कथन 2 से दिया गया क्वेश्चन है। तो 33 का डी सही हो जाएगा, पहला कथन इसमें गलत है और दूसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये भी कथन सही क्वेश्चन है। 34 का आंसर हो जाएगा इसमें अनुमानित आंसर ए सही होगा, कथन ए सही है और बी भी सही है और ए बी की सही व्याख्या भी करता है। कथन 2 जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ एस तरंगपूर्ण पी तरंगों अभिलिखित की जाती है। तो 35 का जो आंसर होगा इसमें सी होगा, दोनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका भी, केवल 2 सही है, इसमें दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। 37 नंबर देखिएगा, बोल्वेचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक संदर्भ में उल्लेख होता है? तो इसमें उल्लेख होता है, यहाँ पर डी सही होगा आपका, जय मात्रा के उष्म रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। 38 नंबर देखिएगा, यहाँ पर कार्बन अधिग्रहण दिया है। तो 38 में जो राइट आंसर होगा वह है आपका ए सही होगा, केवल एक सही है इसमें, यानी बड़े पैमाने पर बारीकी पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना। क्वेश्चन नंबर 39 है, एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से एक स्थिति सबसे सही निर्दिष्ट कौन सा करता है, इसमें पूछा जा रहा है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा इसमें बी सही होगा। राइट के अनुमानित आंसर इसको कह सकते हैं, किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की आनुवंशिक रचना को समझना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है, ए सही होगा, प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 नंबर पर। 41 नंबर देखिएगा, जननी सुरक्षा वाला से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी सही होगा, केवल 2 इसमें सही है, यानी इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, एनीमिया मुक्त भारत। तो 42 का जो राइट आंसर होगा इसमें केवल एक सही है, यानी ए। इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के रोग निरोधक कैल्शियम पूर्वकता प्रदान की जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। 43 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कौन सा इसमें सही है। तो 43 का आंसर होगा अनुमानित, केवल एक सही है। ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। 44 नंबर देखिएगा, कार क्रैश टक्कर
ट्रैक्टर नहीं, सारे टक्कर हैं, जिससे एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं का पता लगना। यहाँ पूछा जा रहा है कि त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर में प्रकार की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा इसमें सही है। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने पर इसमें हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, इसका पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। पुनर्संचरणशील एग्रीकल्चर प्रणाली में ये वाला क्वेश्चन है बायोफिल्टर का। तो 45 का आंसर इसमें एक सही हो जाएगा, केवल एक सही है। जैव निषेधक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर का अवशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। अंतरिक्ष केंद्र और अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन यहाँ पर दिया है। तो 46 का जो आंसर होगा अनुमानित ये आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 47 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है, तो कौन सा देश है? तो वह है आपका इजराइल। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। 48 नंबर देखिएगा, 48 में जो आंसर होगा वह आपका डी सही होगा, न तो एक सही है नहीं दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है। पारा प्रदूषण के बारे में लिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 49 में जो राइट आंसर है वह है ए, यानी केवल एक सही है। स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 50 है। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, तीनों इसमें सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। धान्य कटक जो महासंघों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध था, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो ये था 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी होना चाहिए, अनुमानित आंसर गंधार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 का आंसर हो जाएगा इसमें सी, सभी तीनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 है। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुर्ची किस रूप में विख्यात था? ये एक पत्तन था, यानी बंदरगाह कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 नंबर। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो इसका अनुमानित आंसर ये सही हो जाएगा, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पर साम्राज्यों को विचार करना है और उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आधे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किए? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बी, केवल 2 इसमें से। क्वेश्चन नंबर 56 है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित युग्मों से आपको विचार करना है, कौन सा इसमें सही है? तो 56 का देखते हैं। इसमें देवी चंद्र गुप्तम, ये जो विल्हड़ का है, यानी कौन सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। ये तो सही सुमेलित है हमीर महाकाव्य मिलिंद पहो, केवल एक इसमें होना चाहिए, अनुमानित आंसर जो होगा ये सही होगा इसमें, अनुमानित। क्वेश्चन नंबर 57 है। आत्मा है केवल जंतु और पादप जीव, तो 57 का जो आंसर होगा वह है इसमें बी, जैन परंपरा। क्वेश्चन नंबर 55 है। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन है, तुंगभद्रा, तो इसमें देवराय प्रथम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। मध्यकालीन गुजरात इनमें से किस शासक ने दीव पुर्तगाली सुपुर्द? इसमें आंसर हो सकता है अनुमानित महमूद बेगड़ा। क्वेश्चन नंबर 60 है। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल अभिहित 1833 के अधिनियम एक्ट के यानी चार्टर एक्ट के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 61 है। सारभूत रूप में विधि के सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय पूछा जा रहा है विधि की निष्पक्ष प्रनियुक्ति, सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 62 है। कथन 1 कथन 2 से फिर आ गया क्वेश्चन, तो 62 का जो आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी सही होगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पर दिया है कि कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के प्रमुख प्रयोजन सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित है? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है।
क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अद्भुत करने के अधिनियम बनाया गया है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 64 का हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार करना है आपको, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, केवल एक सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें गलत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, यह संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। 66 का जो आंसर होगा वह है सी, यानी तीनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 नंबर। 67 नंबर देखिएगा, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में आपको विचार करना है, कौन सा इसमें कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा ए, केवल एक सही है। यानी जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत कर सकती है। वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर जो है 68 नंबर देखिएगा, 68 का जो राइट आंसर होगा, अनुमानित आंसर राइट नहीं, बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा, केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन 1 और कथन 2 दिया है इसमें, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी होगा, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 नंबर देखिएगा, तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो है अनुमानित आंसर डी सही हो जाएगा, यानी एक नंबर गलत है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 का अनुमानित आंसर होगा इसमें आपका डी, यानी इसमें भी पहला गलत है और दूसरा सही है कथन। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। 73 नंबर देखिएगा, ये भी कथन 1 और कथन 2 इसमें है, तो इसका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, पहला सही है, दूसरा गलत है, इसमें सी आंसर होगा। 74 नंबर देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि में बंधकरण के एक भाग के रूप में माना जाता है? तो 74 का जो राइट आंसर होगा इसमें हो जाएगा ए, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। निम्नलिखित बाजारों पर आपको विचार करना है, पूंजी बाजार में उपयुक्त कितने शामिल हैं? इसमें शामिल है केवल एक, सरकारी बॉन्ड बाजार। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर देखिएगा, 76 नंबर, 76 में जो अनुमानित आंसर है वह है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत सरकार काले तिल यानी नाइजर के बीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत उपलब्ध कराती है। 77 का आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी सही होगा, केवल 2 सही है। काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार करना है आपको। 78 का जो आंसर होगा वह है सी, केवल 3 सही है इसमें। 78 का सी, केवल 3 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 4 सही है, यानी स्थिर सरकार। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर देखिएगा, तो 80 में आधारिक संरचना क्षेत्रकों को विचार करना है, तो 80 का जो राइट आंसर है इसमें केवल हो जाएगा सी, केवल 3 सही है, स्वास्थ्य देखभाल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 नंबर पर। 81 का आंसर देखिएगा, 81 में आंसर हो जाएगा आपका सी, एक सही है और दूसरा इसमें गलत है कथन। क्वेश्चन नंबर 82 है, 82 का जो राइट आंसर है इसमें भी आपका सी होगा, पहला सही है और दूसरा इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर आते हैं। संक्रामक, यहाँ पर दिया है संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह संगठन से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। 83 में आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित प्राणी जात पर आपको विचार करना है, तो 84 में आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक सही है, सिंहपुच्छी मकाक। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों अपने खाद्य के स्रोत की दिशा
और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी बैंडल डांस करता है, तो वह है मधुमक्खी। सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर आते हैं। 86 नंबर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 86 का सी सही होगा, केवल 3 सही है। तीसरा, कुछ छत्रकों में कीटाणुनाशक गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो 88 का आंसर हो जाएगा इसमें सी, सभी तीनों इसमें आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, स्लॉथ बियर। इसका नाम है डी, स्लॉथ बियर। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं, तो 90 में आंसर हो जाएगा डी, सभी चारों इसमें आंसर हो जाएगा, सभी चारों, 90 का डी। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और यहाँ पर दिया है झेलम, यहाँ पर दिया है आपका झेलम नदी बुलर झील से होकर बहती है, और कृष्णा नदी सीधे कलोरी झील का वर्ण करती है, और गंडक नदी जो है विसर्जन झील निर्मित करती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, झेलम नदी बुलर झील से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। 92 का जो राइट आंसर होगा बी, केवल 2 युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित वृक्षों पर आपको विचार करना है, कटहल, महुआ, सागौन, उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं, इसमें आंसर हो जाएगा सी, सभी तीनों हो जाएगा, सभी तीनों हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा सही है। 94 का राइट आंसर इसमें बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। चीन की तुलना में भारत से क्षेत्र अनुपात अधिक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की विस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, इसका आंसर हो जाएगा सी, नौपौड़ा अनूप। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इनेमाइट और रूटाइल निम्नलिखित किसके समृद्ध स्रोत हैं, ये स्रोत हैं टाइटेनियम के, अनुमानित आंसर हो जाएगा आपके टाइटेनियम के। क्वेश्चन नंबर 97 है, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो ये कहता है सी, आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है, तो वह है नाइजीरिया कांगो बेसिन का भाग है। क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 नंबर देखिएगा, यहां पर दिया है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और इसमें कौन सा सही है। दिया अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर, ये तो सही है। दूसरा दिया है विलिगिरियन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग पर, ये गलत है, दूसरा पॉइंट। तीसरा दिया है सेचालन पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में, ये भी गलत है, यानी केवल एक सही है, तो इसका राइट आंसर ए सही है, केवल एक सही है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल एक सही है, यानी ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा इसमें कथन सही होगा। दिया है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है, ये सही है। दूसरा दिया है त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है, ये भी सही है। और तीसरा दिया है इसमें बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है, वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएगा, तो 100 का जो राइट आंसर होगा इसमें आपका अनुमानित आंसर
सी सही होगा। तो ये था IAS प्री 2023 का अनुमानित आंसर, और ऑफिशियल आंसर के आने के बाद भी इसका एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं ऑफिशियल आंसर की। तो ये था साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।